नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। भारतीय राजनीति में प्रतीक बहुत शक्तिशाली होते हैं। कुछ प्रतीक चुनाव जिताते हैं, कुछ आंदोलन खड़े करते हैं और कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जो सत्ता को नैतिक कसौटी पर खड़ा कर देते हैं। राम ऐसा ही एक प्रतीक है। राम केवल एक देवता नहीं बल्कि मर्यादा, राजधर्म और लोक विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए जब राजनीति राम के नाम पर जनादेश लेती है तो जनता का स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या राम केवल मंच पर है या आचरण में भी। मैं आपको यहाँ कोई राम कथा या रामायण गाथा सुनाने नहीं आया हूँ। हम सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे वाला गाना आज सवाल पूछ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जुड़ा विवाद अब केवल ईमेल, मुलाकात या समय रेखा का विवाद नहीं रह गया है। यह प्रश्न बन गया है, क्या सत्ता अपने घोषित नैतिक मानकों पर खरी उतर रही है। अमेरिका में चर्चित रहे जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में दुनिया के अनेक प्रभावशाली लोगों के नाम आए। कई मामलों में यह केवल संपर्क या संवाद का संदर्भ था, न कि अपराध सिद्धि। भारत में जब यह चर्चा उठी कि हरदीप सिंह पुरी का नाम भी ईमेल संदर्भों में सामने आया तो राजनीतिक हलचल स्वाभाविक थी, क्योंकि वो राम जैसी मर्यादा निभाने वाली सत्ता के केंद्रीय मंत्री है। पुरी साहब ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुलाकातें पेशेवर थी, अंतरराष्ट्रीय मंचों के दौरान हुई थी और किसी भी प्रकार के अनुचित संबंध नहीं। उन्होंने 11 फरवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि चर्चाएं डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के संदर्भ में थी। अब सवाल यहीं से बड़ा होने लगा था कि आखिर एक यौन अपराधी के साथ डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जो तय किया जाना था। हरदीप पुरी जी ने पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री ने खुले रूप से इस बात को स्वीकार किया कि एप्स्टीन के साथ इनकी मुलाकात हुई। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी सरकार, उनके मंत्री और खुद मोदी जी कहीं ना कहीं यूएस के दबाव में हैं। ये हरदीप पुरी जी का पहली मीटिंग जो उन्होंने अक्टूबर 2014 में की, अक्टूबर 2014 में हरदीप पुरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। वो किसी ऑफिसर की कैपेसिटी में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता के रूप में एप्स्टीन से मिल रहे थे और एप्स्टीन इसमें पुरी साहब से ये पूछ रहे हैं कि इफ समथिंग मोस्ट लाइकली हिज एडवाइस यूजफुल और प्रोडक्टिव। एप्स्टीन एडवाइस कर रहे हैं हरदीप पुरी जी को और पूछ रहे हैं कि मेरी एडवाइस यूजफुल और प्रोडक्टिव थी कि नहीं थी। तो हरदीप पुरी जी इस पे ये कहते हैं, वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वुड लाइक टू कम अक्रॉस ऑन 8th और 10th टू ब्रीफ यू इन फुलर डिटेल। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक इतने सीनियर नेता, एक ऐसे व्यक्ति को, एप्स्टीन को, जो कि बाल शोषण के आरोप में, अपराध में सजा याफ्ता था, जिसके ऊपर जो जेल काट चुका था, ऐसे व्यक्ति से पहले एडवाइस लेते हैं हरदीप पुरी जी और फिर कहते हैं आपकी एडवाइस काम आई, मैं आपसे मिल करके, और कोई डेलीगेशन नहीं, हरदीप पुरी अपने लिए समय मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपसे मिल के पूरी डिटेल में आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया का औपचारिक लॉन्च जुलाई 2015 में हुआ और मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में। यदि कथित मुलाकातें उससे पहले हुई थी तो विपक्ष ने पूछा, क्या उस समय इन कार्यक्रमों का औपचारिक एजेंडा मौजूद था। यह प्रश्न केवल तारीख का नहीं, पारदर्शिता का है। अब सवाल उठ रहा है और उठेगा भी, क्या राम जैसा नैतिकता, चरित्र और आचरण निभाने के लिए सत्ता तैयार है या फिर यह वैधानिक रास्ते की बातचीत पे अटकाएगी। कानूनी दृष्टि से देखें तो अभी तक कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं जो अवैध कृत्य सिद्ध करे। लोकतंत्र का सिद्धांत है, दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष है, यही न्याय का आधार। लेकिन राजनीति में नैतिकता का प्रश्न अलग होता है। यहाँ बात केवल अपराध सिद्धि की नहीं बल्कि लोक विश्वास की होती है। जब कभी पूर्व मंत्री एमजे अकबर पर आरोप लगे थे तब नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया गया था। आज विपक्ष पूछ रहा है, क्या नैतिकता का मानक परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। राहुल गांधी ने इस विवाद को केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे व्यापक नैतिक प्रश्न में बदला। यदि सब कुछ पारदर्शी है तो दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं। यदि बैठकें पेशेवर थी तो उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखाया जाता। यह हमला व्यक्तिगत नहीं, प्रतीकात्मक है, क्योंकि भाजपा स्वयं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और नैतिक राजनीति का प्रतिनिधि बताती रही है। राहुल गांधी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की दस्तावेजी राजनीति ने और हलचल तेज कर दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इस विवाद को भावनात्मक
आरोप की बजाय समय रेखा और ईमेल संदर्भों के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। उन्होंने तारीखवार विवरण की मांग की। यह रणनीति चतुर है, क्योंकि जब सवाल दस्तावेज के रूप में उठते हैं तो उन्हें केवल राजनीतिक शोर कहकर खारिज करना कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर मौजूदा मोदी सरकार की राजधर्म वाली कसौटी वापस आ लौटी है। अब सवाल है कि राम का प्रसंग यहाँ उठा क्यों? राम का निर्णय, चाहे उसकी आधुनिक दृष्टि से आलोचना हो या समर्थन, राजधर्म की सर्वोच्चता का प्रतीक माना गया है। लोकमत के संदेह पर उन्होंने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर राज्य की प्रतिष्ठा को रखा। आज लोकतंत्र में राजा नहीं, संस्थाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राजवंश के प्रतिनिधि नहीं, जनादेश के प्रतिनिधि। इसलिए हर आरोप पर त्याग ही एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। लेकिन राजधर्म का आधुनिक अर्थ त्याग नहीं, पारदर्शिता है। यदि सत्ता को अपने आचरण पर विश्वास है तो उसे जांच से डरना नहीं चाहिए। ये दस्तावेज स्पष्ट हैं तो उन्हें सामने रखने में संकोच कैसा? अब सवाल इसलिए भी बड़ा है कि मोदी और मोदी की पूरी टोली हिंदुत्व और उसके आचरण को हमेशा ऊपर रखती आई है। तो अब हिंदुत्व का नैरेटिव स्वयं को सांस्कृतिक शुचिता, राष्ट्रभक्ति और नैतिक दृढ़ता से जोड़ता है। यही उसकी ताकत है। लेकिन ताकत के साथ अपेक्षा भी आती है। यदि राजनीति राम के नाम पर जन समर्थन पाती है तो जनता यह भी देखेगी कि मर्यादा का पालन कितना हुआ, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। क्या सत्ता प्रश्नों का स्वागत करती है? क्या समान मानक सभी पर लागू होते हैं? क्या नैतिकता केवल विपक्ष के लिए है या अपने लिए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय दुविधा में है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह नहीं कि विपक्ष क्या कह रहा है, चुनौती यह है कि जनता क्या सोच रही है। यदि पार्टी इसे केवल विपक्ष का हमला बताती है तो विवाद लंबा चल सकता है। यदि वह व्यापक पारदर्शिता दिखाती है तो विवाद शांत भी हो सकता है। यह धारणा की लड़ाई है। राजनीति में कई संकट अदालत से नहीं, विश्वास से जन्म लेते हैं। अब इस्तीफा हमेशा दोष स्वीकार करना नहीं होता। कई बार यह जांच को निष्पक्ष दिखाने का संकेत होता है। लेकिन हर मामला समान नहीं। यहाँ आरोप संपर्क और समय रेखा का है, व्यक्तिगत दुराचार का नहीं। इसलिए कानूनी और नैतिक तुलना अलग अलग है। सवाल यह है कि क्या सरकार यह दिखा पा रही है कि वह समान मानकों पर विश्वास करती है? लोकतंत्र बनाम लोक कथाओं के अपने प्रचलन को वो कितनी मान्यता देती है? राम कथा प्रेरणा दे सकती है, पर लोकतंत्र संविधान से चलता है। निर्णय संस्थागत प्रक्रिया से होंगे, न कि प्रतीकात्मक तुलना से। फिर भी प्रतीक का प्रभाव कम नहीं होता। जब जनता को लगता है कि सत्ता अपने ही घोषित मूल्यों से दूर जा रही है तो प्रश्न गहरे होते हैं। यह विवाद शायद कुछ सप्ताह में शांत हो जाए, या शायद नए दस्तावेज सामने आए और बहस गहरी हो। लेकिन एक बात साफ है, यह केवल एक मंत्री का प्रश्न नहीं है। यह उस नैतिक नैरेटिव की परीक्षा है जिस पर पिछले दशक की राजनीति टिकी है। राम को लाना आसान है, लेकिन राम को जीना कठिन है। राम सरीखा प्रमाण केवल त्याग से नहीं, पारदर्शिता से आता है। राजधर्म केवल भाषण से नहीं, आचरण से सिद्ध होता है। अब समय तय करेगा, क्या यह विवाद केवल राजनीतिक शोर रहेगा या सत्ता के लिए आत्ममंथन का अवसर बनेगा? जनता देख रही है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर इतिहास लिखेगा। अगर आपको लगता है कि वाकई इस समय राम के आचरण को निभाने की ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को है तो अपनी बात लिखिए। और आपको लगता है कि नाहक की ऐसे 2-4 मुलाकातों पर बातें बनाकर विपक्ष सबको गुमराह कर रहा है तो भी लिखिए। लेकिन मुलाकात हुई है, बात हुई है, सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठने पर भगवान राम ने क्या किया था सबको पता है। तो उस अंदाज में भी अपना जवाब लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।